यदि आपका हाथ पैर दोनों बांध दिया जाए और बांधने के बाद फेंक दिया जाए पानी में, गंगा में, और आपसे कह दिया जाए अपना जान बचाओ, वह व्यक्ति हुनर के साथ हाथ पैर बांधने के बाद भी तैरेगा। ऐसे आज एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति से आपको मिलवा रहे हैं। हम हैं बिहार में। सबसे पहले उस ऐसे व्यक्ति को आप देखिए जिसने इंटरनेशनल और नेशनल स्तर पर अनेक प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया और उसके मेडल 300 से अधिक हैं। आप ध्यान से देखिए और फिर इसके बाद हम उनसे मिलवाते भी हैं। आप देख रहे हैं पहले मेडल, आप ध्यान से देखिए कितने मेडल हैं। आप गिन नहीं पाएंगे। इन्हें आप देखते जाइए। तैराकी का कीर्तिमान, कुश्ती का कीर्तिमान और फुटबॉल का कीर्तिमान। आप देख रहे हैं मेडल के लिए जगह नहीं है इनके घर में कि कहाँ रखें। आप देखते जाइए, कुछ खुटियों में लटका दिए गए हैं, कुछ दीवारों में चिपका दिए गए हैं। आप इसे देख रहे हैं, अलग अलग है, ये नहीं है कि एक ही दिखा रहा हूँ। आप ये देखिए, चांदी का है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लेकर के और भारतीय सेना के बड़े बड़े अफसरों ने उन्हें सम्मानित किया है। एक बार इधर भी आप देख लें, उसके बाद मैं जल्दी मिलवाता हूँ। सेना के जवान पद से भर्ती होने के बाद कैप्टन तक की यात्रा पूरी करने वाले ऐसे शख्स से जो बिहार के रहने वाले हैं। हम इस समय हैं बक्सर के ब्रह्मपुर में। आइए सर। कैप्टन विजेंद्र सिंह का यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे बीबीएम वर्ल्ड पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, जवान से आप भर्ती हुए और कैप्टन तक गए जी। सेवानिवृत्ति भी आपकी 2008 में हो गई जी। अभी भी आप जवान लग रहे हैं। जवान तो हमेशा रहेंगे आप। जवान तो हमेशा इसलिए रहेंगे कि एक कहावत है कि जब तक दौड़ते रहेंगे तब तक जिंदा रहेंगे और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक दौड़ता रहेंगे। वाह वाह। गंगा की लहरों में जिन्होंने ऐसे तैरना सीखा जैसे कोई खेल चल रहा हो, ऐसे, और सीधे तैरना, गंगा की धार के साथ तो बहना सभी जानते हैं, लेकिन गंगा की धार के विपरीत बहना और हाथ पैर सब बांध दिया जाए तो भी आप तैरते थे, वह कौन सा तैराकी होती थी? बिल्कुल, ये तैराकी एक डॉल्फिन तैराकी होती है। जो डॉल्फिन मछली आपको कहीं कहीं समुद्र में या नदियों में दिखाई देती है। जी हाँ, जी हाँ। कि ऊपर जाती है फिर नीचे जाती है, ऊपर जाती है फिर नीचे जाती है। तो उस पोजीशन में आप देखेंगे कि उसको ऐसा लगता है कि उसका ना हाथ चल रहा है ना पैर चल रहा है। उस पोजीशन में अगर हाथ पैर भी बांध दिया जाएगा तो हम डॉल्फिन करेंगे और किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगा। हम जहाँ हैं, आइए सर बाहर हम लोग बात करते हैं और थोड़ा खुले में हम दिखाते हैं कि हम कैप्टन साहब के घर पर हैं। और ये आपका गांव कौन सा है? सपही गांव पड़ेगा। सपही गांव, प्रखंड ब्रह्मपुर, जिला बक्सर। जिला बक्सर। तो आप कब सेना में गए थे? 26 अगस्त 1980 में मैं सेना में भर्ती हुआ था। जी। विदेशों में भी आपका जाना हुआ? जी जी, विदेशों में भी जाना हुआ हमारा। जैसे कॉमनवेल्थ गेम ऑस्ट्रेलिया में हुआ था सिलेक्शन। हाँ। उसके अलावा बांग्लादेश गए। फिर 2010 कॉमनवेल्थ गेम में भी टेक्निकल ऑफिशियल के रूप में हम पार्टिसिपेट किए थे। जी 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 जी। उसके अलावा जितने नेशनल इंटरनेशनल गेम होता है जो हमारे इंडिया के अंदर, उसमें सब हम जो है पार्टिसिपेट करते हैं किसी न किसी रूप से। किस किस प्रकार की तैराकी होती है सर, और किसमें आपने प्रतिभाग किया? 4 प्रकार की तैराकी होती है, जिसमें फ्री स्टाइल बोलते हैं, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक और बटरफ्लाई, और एंड वाटर पोलो भी होता है, डाइविंग भी होता है, जिसमें कि हम स्विमिंग और वाटर पोलो से ज़्यादा ही रुचि रखें और उसी में हम आगे बढ़ें। आपके हाथ पैर बांध दिए जाते थे और पानी में आप पद्मासन की भूमिका में रहते थे। इसका रहस्य क्या है, कैसे होता है? ये पद्मासन ऐसा चीज़ है कि जैसे पानी के अंदर में ये सांस की कंट्रोल के ऊपर रहता है आदमी। सांस बिल्कुल रोकता नहीं है, सांस बिल्कुल धीमी गति से चलता रहता है। सांस लेते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, लेते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं। और उस हालत में
इतना अनुभव है कि अगर आप हमारे से बात भी करना चाहेंगे तो हम बात भी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। और हम इसी तरह दिखाई देंगे कि जैसे लग रहा है कि मतलब बाहर हम बैठे हुए हैं। यह साधना और तपस्या का विषय है। जी जी। अभी आप जैसे यहाँ एक जहाँ आप अभी भी तैराकी सिखाते हैं बच्चों को, वह कौन सा स्थान है? ये गोकुल जलाशय करके स्थान है जी, जहाँ पर ये हमारे ही सपही घाट पर ही पड़ता है और वहाँ पर हम बच्चों को इकट्ठा करते हैं जी। और इसलिए हम सिखाते हैं कि ये गांव-गांव जन-जन में ये बात पहुँचे, ये पूरी देश में बात पहुँचे कि हमारे यहाँ कोई संसाधन नहीं है। कोई हादसा हो जाता है तो एनडीआरएफ टीम को बुलाया जाता है, उस समय मृत घोषित होने के बाद ही वो कार्य करती है। तो हम चाहते हैं कि हर एक गाँव-गाँव में तैरने सीखे बच्चे कि अपने जीवन को रक्षा कर सके, अपने परिवार को रक्षा कर सके और आने वाला समय पर उनसे प्रेरणा और दूसरे ले सके। वह जलाशय कितने किलोमीटर का है? वो 25 किलोमीटर की दूरी में है, जो नैनी जोर से लेकर चक्की गांव तक फैली हुई है। नैनी जोर से लेकर चक्की गांव तक फैला हुआ है। कभी गंगा इधर से ही थी, बाद में उन्होंने अपना स्थान बदल लिया, तो वह स्थान जलाशय हो गया और सरकारी भूमि के तौर पर उस स्थान को चिन्हित किया गया है। 25 किलोमीटर में है। पानी हमेशा रहता है उसमें? पानी हमेशा रहता है, लेकिन यहाँ पर कितना बार इसकी मांग किया गया कि यहाँ पर वाटर स्पोर्ट के एक बहुत बड़ा संसाधन बन सकता है, एक सेंट्रल बन सकता है, जो देश के अंदर में ऐसा झील झरना देखने के बहुत कम मिलता है। अगर दूसरे स्टेट में यानी दूसरे राज्य में अगर ये झील होता, ये गोकुल जलाशय होता, तो ये इतना बच्चे इससे प्रेरणा लेते, जैसे कि नौकायान गेम में काइकिंग, कोनोइंग, रोइंग, सेलिंग, अगर वाटर स्पोर्ट के जितने गेम होते हैं वो सब पानी में यहाँ सुविधा दिया जा सकता है, बशर्ते कि सरकार इसके ऊपर नज़र डाले। सिर्फ बातों में ही सारी चीज़ किया जाता है और जगह पर स्थल पर कुछ नहीं दिखाई देता। बिहार में इस समय इलेक्शन है, वादे पर वादे किए जाएंगे, जो आएगा सब कहेगा कि हम ऐसा कर देंगे, लेकिन वादे हैं, वादों का क्या? ऐसे ही वादे होते रहते हैं। बिहार में यह बड़ी उर्वरा भूमि है, 25 किलोमीटर का वह जलाशय जिसमें नौकायन से लेकर के और वाटर स्पोर्ट्स के तमाम तरीके ईजाद किए जा सकते हैं। पर्यटक स्थल पर भी, स्थल के रूप में भी उसे विकसित किया जा सकता है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। नहीं, इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। जो भी अगर आता है यहाँ से, जैसे एक एक दिन आदमी को उम्र घटता जाता है, इसी तरह 5 बरस गुजर जाने के बाद फिर लोग दोबारा यहाँ पर आते हैं और पूछते हैं कि क्या चाहिए आपको। मेरे को तो लगता है कि वो अपने सांस बढ़िया से लेने जानते हैं, लेकिन दूसरे को सांस लेने में जो है ना उनको दुख नहीं पहुँचता है कि ये सांस लेते हैं कि नहीं। वो क्या होता है कि गोकुल जलाशय में लाखों की जीवन मछली से लेकर और ये गाय भैंस जानवर पानी पीती है, हिरन अगर भी हैं, तो वहाँ पर उसकी साफ़ सफाई अगर किया जाए और जबकि वो सरकार उसको ठेके पर देती है, उसका पैसा मुहैया होता है और सरकार के घरों में जाता है। अगर ये पैसा कुछ भी अगर उसका आधा हिस्सा भी अगर हर एक साल लगाया जाए तो ये पर्यटक स्थल क्या यहाँ पर ऐसा चीज़ बन सकता है कि देश के मानचित्र पर ये एक नंबर स्थान हो सकता है। मैं गोकुल जलाशय भी आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। हम हैं कैप्टन विजेंद्र के साथ और आप देख रहे हैं, देखिए इधर भी अभी मैं बात करूंगा। इधर देखिए एक सेना का जवान कैसे अपने घर को सजाता है। आप देख रहे हैं गमले में यह फूल पत्तियां हैं और इसे काफ़ी अच्छे ढंग से सजाने का प्रयास किया गया है। यहाँ के सांसद अश्विनी चौबे साहब वर्तमान में केंद्रीय मिनिस्टर भी हैं। अच्छा, आपका जो यह संगठन है, तैराकी संघ है, उसके आप कोई पदाधिकारी भी हैं? मैं बक्सर तैराकी संघ का अध्यक्ष भी हूं और बिहार तैराकी संघ का उपाध्यक्ष भी हूं। पिछले साल जब यहां पर गेम कराया गया था, ये शाहाबाद पर क्षेत्र तैराकी चैंपियनशिप हुआ था, उसमें जो है स्वास्थ्य केंद्र राज्य मंत्री अश्विनी चौबे जी भी यहाँ पर आए हुए थे। उन्हें आश्वासन भी दिया था कि यहाँ पर बच्चों के लिए जो हम 1 करोड़ रुपया देंगे। लेकिन आज 20 सितंबर को ये हुआ था गेम और फिर एक 20 सितंबर को सुबह में मैंने गेम कराया। पूरे साल गुजर गया है, फिर भी जो है उस पर कोई असर नहीं पड़ा और जस के तस ऐसे जलाशय पड़ा हुआ है। रविशंकर प्रसाद जी की पत्नी भी कुछ है इसमें? जी, बिहार तैराकी संघ का वो अध्यक्ष हैं। तो तैराकी जानती हैं क्या हुआ? जी, वो तैराकी से जुड़े हुए हैं कि उनके जो बच्चे थे वो तैराकी से जुड़े हुए थे, इसलिए जो बहुत रुचि रखते थे, इसलिए उनको जो है इस पद पर रखा गया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी की पत्नी, नाम याद है सर आपका? माया शंकरन।
माया शंकर मैडम तैराकी संघ की अध्यक्ष हैं और आप प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। मैडम, हमारा वीडियो अगर आप तक जा रहा है और आपके पतिदेव तक जा रहा है तो इतने अच्छे लोग, इंटरनेशनल स्तर के लोग हैं, जहां बिहार में तैराकी की अपार संभावनाएं हैं, ऐसे मामलों पर भी बिहार को राष्ट्रीय क्षितिज पर पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल पहुंचाना चाहिए। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हम जब और राज्य में अगर जाते हैं जी, तो हर एक प्रखंड स्तर में जी, और जिला स्तर में, राज्य स्तर की तो बात छोड़ी, हर एक जगह स्विमिंग पूल है जी। और जबकि हमारे यहाँ कोई स्विमिंग पूल ना होने के कारण जो है, हमारे पास सारी हुनर होने के बावजूद भी हम बच्चों को ट्रेनिंग नहीं दे सकते। तो हम नदी नालों के सहारा लेके किसी तरह से हम राज्य स्तर तक, जिला लेवल तक ले हम पहुँचते हैं। आगे इतनी बड़ा भयंकर कंपटीशन हो जाता है कि बच्चे टेक्निकल साइड से जान नहीं पाते हैं। जैसे कि ब्लॉक की सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है, टर्निंग के सिस्टम नहीं है, आजकल टच पेज की सिस्टम हो गया है, उनको पता नहीं है। जहाँ पर वहाँ टच पेज पर टच करना चाहिए, यहाँ पर जो है घास को टच करके बच्चे वापस लौटते हैं। तो इसलिए जो है, अगर ये चीज़ अगर हर एक ज़िले में अगर एक स्विमिंग पूल बनाया जाए तो जहाँ तक ले कोच की ज़रूरत है, तो हमारे पास देश में कभी एक समय था कि हमारे यहाँ 10-10 इंटरनेशनल खिलाड़ी हुआ करते थे, खास करके हमारे ज़िले में सहाबतपुर क्षेत्र में। जो हमारे राम बालक जी थे, जय कुमार जी थे, रामाधार झा थे, महेंद्र चौधरी जी थे, ये सारी लोग जो है, ब्रिज बिहारी जी थे। ये ऐसे ऐसे लोग हम बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोग थे कि कभी माफिया जो बोलते हैं, उस तैराकी के माफिया थे ये। लेकिन क्या वो भी जो है, उनकी बातों दब के रह गया, वो भी कुछ नहीं कर सके। अब आगे आने वाला समय पर अब सरकार क्या करती है, अब आगे देखते हैं। डॉल्फिन मछली भी जिनकी तैराकी से शर्मा जाती थी कि यह कहाँ से आ गया, ऐसे तैराक हमारे बीच विजेंद्र सिंह जी हैं, जिनके साथ मैं बात कर रहा हूं। स्विमिंग पूल की जहां तक बात है, यहां तो प्रकृति ने 25 किलोमीटर का स्विमिंग पूल प्राकृतिक रूप से दिया है, लेकिन सरकार और सियासत की सीढ़ियाँ 2020 इलेक्शन में चढ़ने वाले तमाम दलों के लोगों को यह चीज़ें दिखाई नहीं देती है। अगर उन्हें कुछ दिखता है तो यह है कि किस जात का कितना वोट है और हम कैसे इस चुनावी बैतरणी को पार करेंगे। क्या ऐसे लोगों को बिहार की सरकार नहीं देखती है? क्या यहाँ के सीएम, यहाँ के सांसद और केंद्रीय मिनिस्टर, यहाँ बड़े बड़े लोग हैं, तमाम जो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, बड़े बड़े नाम हैं, रवीश कुमार से लेकर के अंजना ओम कश्यप और तमाम एक दो नाम नहीं हैं, इस तरह के सैकड़ों नाम हैं, वह लोग भी कभी ध्यान देने नहीं आए कि ऐसे हम राष्ट्रीय क्षितिज पर जो 20 बार गोल्ड मेडल लिया हो नेशनल स्तर पर और 300 से अधिक जिसके पास मेडल हो, उससे भी जाकर के पूछें और क्या करना चाहिए इस क्षेत्र में, कभी भी इसका ध्यान नहीं है। सर, अगर आपसे हमारा वीडियो 150 से अधिक देश के लोग देखते हैं, लोग अगर जानना चाहेंगे तो कोई नंबर आप बताएंगे कि आपसे बात कर सकें? जी, मेरा नंबर है 9431444545, जो इस मोबाइल नंबर पर आप बात कर सकते हैं। अच्छा, कब बात करेंगे? जैसे फ़ोन अधिक आएंगे आप पर, तो आप अपनी सुविधा अनुसार बताइए कि भैया इस समय से इस समय के बीच में ही बात करिए। हमारे को अगर मॉर्निंग और इवनिंग, यानी कि सवेरे और शाम को अगर आप बात करेंगे तो और बेहतर रहेगा जी। और बस काम भर बात करेंगे कि क्या करना है, कैसे तैरना है। और अच्छा सिंह साहब, अंतिम सवाल यह है कि तैराकी के क्षेत्र में भी जैसे आपको क्या संभावनाएं दिख रही हैं उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य प्रांतों में? देखिए, संभावना तो बहुत है जी। हमारे यहाँ हुनर की कमी नहीं है, नौजवानों की कमी नहीं है जी। मैं छोटा सा आपको मिसाल दे रहा हूँ कि मैं अपने बच्चे को बॉयज स्पोर्ट कंपनी में भर्ती कराया था, जिसकी उम्र वो 9 से 10 वर्ष का था जी। उस समय वो बच्चे जो है 9 से 10 वर्ष में ही जूनियर नेशनल तक ले पहुँच गए थे। क्यों? कि वो जो है संसाधन से जुड़े हुए थे और ये सेना के द्वारा जो है ये स्पोर्ट कंपनी खोला गया था, उसमें भर्ती कराया था मैं। तो मेरे को लगता है कि इसी तरह से हर एक जगह, हर एक ज़िले में इसका संसाधन किया जाए, हर एक टीम बने, तैराकी के ही टीम ना बने, हर एक टीम बने और उसमें चुनिंदा बच्चे को लिया जाए और वो बच्चे को अगर शुभ अवसर मिले तो वो बच्चे जो है नेशनल के या इंटरनेशनल खिलाड़ी मेडलिस्ट बन सकते हैं।
अंतिम सवाल एक और चुभ रहा है जिसे मैं कर देना चाहूँगा। सिंह साहब, आप फुटबॉल भी खेलते थे, कुश्ती भी, अभी आपको लोग एक बार देखना चाहेंगे। इस उम्र में भी आप बहुत, नज़र न लगे आपको, बहुत मेंटेन किए हैं। तैराकी, व्यायाम की दृष्टि से तैराकी को किस रूप में आप देख रहे हैं? व्यायाम के रूप से तैराकी को हम उस रूप से देख रहे हैं कि अब तैराकी से बड़ा कोई व्यायाम नहीं है जी। कारण ये है कि ये नीचे की अंगुली से लेके, पैरों की अंगुली से लेके और आपके आँख कान के पुतलिया तक ले काम करती है। हाँ। कारण क्या है कि जब आदमी तैरता है तो आँख से भी देखना है, कान से भी सुनना है, सांस भी लेना है, हाथ को भी चलाना है, पैर को भी चलाना है और टर्निंग भी करते समय ये भी देखना है कि कहीं हम टकरा ना जाए। तो ये सब मद्देनजर था। दूसरा नंबर ये है कि एक यही तैराकी ऐसा गेम है कि इसमें कोई इंजरी नहीं होता है। और गेमों में क्या है, बॉक्सिंग खेलेंगे तो नाक टूट जाएगा, कुश्ती खेलेंगे तो बाजू उखड़ जाएगा, और गेम जितने भी है, वॉलीबॉल में भी ऐसा होता है। या कोई खतरनाक तो है, अगर आदमी डूब गया तो? नहीं, डूब जाए तो ये देखिए ऐसे है कि कोई ऐसे अकस्मात कोई बात हो जाए, उसकी बात कहा नहीं जा सकता है, उसको तो कोई दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन रह गया बात कि अक्सर जो है, हमने जब से तैराकी के फील्ड में आया हूँ तब से ऐसा केस हमारे सामने नहीं आया हुआ है जो कि पानी में खेलते हुए या कूदते हुए या कोई डूब गया हो। सर, सांस बांध करके नीचे जाना और ऊपर आना, तो यह चीज़ें भी उसमें शामिल थी? जी, सांस लेकर जाना और आना, जब ये साधना है, यानी कि जितना हम ज़्यादा देर तक प्रैक्टिस करेंगे इसके अंदर, उतना ही साधना बढ़ता जाएगा। हमारे को जितना ही सांस लेने की ताकत बढ़ती जाएगी, उतना देर तक हम नीचे रह सकते हैं और उतना ही देर रहने के बाद फिर धीरे से हम ऊपर आ जाते हैं। इसमें किसी प्रकार के कोई प्रॉब्लम नहीं आता। कपालभाति और अनुलोम विलोम की कोई ज़रूरत नहीं है, सांस बांधना और फिर ये एक साधना है। सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे BBM वर्ल्ड पर, और इस मामले को मैं शासन प्रशासन तक अपने स्तर से पहुंचाऊंगा। बिहार और उत्तर प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों में जो तैराकी की बड़ी संभावनाएं हैं, उसका गला न घोंटा जाए। मैं हूं बिहार में, और ब्रह्मपुर के पास गांव आपका सपही। बहुत बहुत धन्यवाद।